तो फ्रेंड्स आज शुरुआत कर रही हूँ ईद का। हमारा चांद दिखाते दिखाते माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। देखो ये और जूम करती हूँ, इतना अच्छे से दिख रहा है। हमारे यहाँ पे पीछे ना एक गाँव वाले का बंगला है, उसी के ऊपर आया है बराबर। ये ना हर साल तन्नू ये झाड़ के पास ही आता है ना, ये जो झाड़ दिख रहा है ना बराबर, ये झाड़ के इधर टॉप पे ही आता है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। फ्रेंड्स आप लोग भी दुआ करो। रमज़ान कैसे चला गया इतना फास्ट। देखो सब लोग दुआ कीजिए। क्या बोलते तन्नू? तन्नू के मेरे ख्याल से 3 रोज़े छूट गए ना तन्नू, सिर्फ वो भी मेरे वजह से फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उस वजह से 3 रोज़े छूट गए तन्नू के। और बाकी आज भी रखा था अच्छे से। क्या बोलते हैं, चलो ईद चांद मुबारक। चलो दुआ करते हैं और दुआ करके फिर आपको मिलते हैं घर पर। एक बार फिर से देख लो, वाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और यहाँ पर कुछ काम चालू है, आई थिंक यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। वहाँ है उमा का घर वो तरफ। चलो दुआ करते हो, मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स एक तो चीज़ बताना ही मैं आपको भूल गई, हमेशा एक और चीज़ हमने मतलब है ये कि ये चांद है और यहाँ पे तारा है। देखो यहाँ ये चांद है और यहीं ऊपर तारा है। माशाल्लाह एकदम खूबसूरत। मतलब ये कैमरे में आपको ऐसा दिखता होगा लेकिन हमें तो एकदम क्लैरिटी से दिख रहा है। यहाँ चांद और यहीं पे ये तारा। तो दिखा ना कितने अच्छे से, कितना मस्त दिख रहा थे, एकदम प्यारा। देख और क्या क्या बोलना है? ये कैसे कुछ चल रहा है? क्या हुआ बब्बू? चल ठीक है, चल। क्या कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, ना 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 ना, चप्पल तोड़ दिया है ना। ये भाई साहब का तो रिकॉर्ड है चप्पल तोड़ने में। चलो अभी घर चलते हैं। ये यहाँ में और ये भाई और हमारे जो मेन भाई साहब हैं उनसे मिलाती हूँ। अब यहाँ देखो अंदर इतना मस्त, इतना क्लियरली दिख रहा है ना। और अपना घर भी कितना मस्त दिख रहा है, पर्पल पर्पल पूरा। क्या बोलते हैं, चांद मुबारक हमारे चंदू मामा। तो ये इन्होंने हेल्प की अभी, कल का मसाला वगैरह सब रेडी करने के लिए। वो देखो वहाँ पे और ये यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये देखो अपना घर भी कितना प्यारा लग रहा है। देखो है ना, देखो मस्त लग रहा है। चलो फिर मिलते। ईद मुबारक सभी को। कल जो वीडियो मैंने बनाई थी जो इसके आगे कंटिन्यू था वो था कल चांद रात का, और आज ईद है। तो सभी को, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है उन सबको ईद मुबारक। और हमारे घर में आई है मैडम, छोटी छोटी टिड्डा वो आई है। और अभी सब कुछ हो गया, काम वगैरह शीरकुरमा बना दी। और अभी जो बिरयानी बनाऊंगी तो उसका मसाला रात को तो थोड़ा सा सब रेडी कर दी थी, बट पीसना वगैरह सब बाकी है तो वो उसका रेडीनेस करना है। और ये भी है घर पर। और आज अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा सुबह सुबह फ़ोन आता था उनका कि नमाज़ पढ़ी, तन्नू ने पढ़ा, ये सब रहता था सुबह सुबह उनका चालू रहता था। घर में भी अम्मी को लगता है अम्मी भी वही इसमें है थोड़ा सा, क्योंकि घर में बोलते ना उनकी तो मतलब इतनी घाई मची रहती थी ना, हर टाइम कुछ भी रो बहुत घाई मची रहती थी। तो वो मम्मी भी लगता है याद कर करके रो रही है।
और क्या कर सकते हैं। देखो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कशु ईद मुबारक करो, ईद मुबारक। कशु ईद मुबारक करो। हाय फ्रेंड्स बोलो, कशु हाय फ्रेंड्स बोलो, हाय फ्रेंड्स। इसको बड़ा मज़ा आता है कैमरा देखते ना। ये भी लगता बहुत बड़ी मासी तो कुछ भी नहीं, बट ये बहुत बड़ी व्लॉगर निकलेंगे ऐसा मुझे लगता है। देखो जहाँ जहाँ कैमरा जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे से रखती है, मतलब उसको ऐसा कि उसको कैमरे में आना है। कशु हाय फ्रेंड्स, हेलो। हाँ देखो, ये चाहिए उसे। और जब भी मैं कैमरा लेके बैठूँ ना तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ तो चल रहा है ना। ये देखो देखो, देख रही है, ये देखो ये देखो। और वो भाई साहब क्या, ओ ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक सभी को। हाँ बोला ना, सभी को। इंग्लिश में बोले ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। और कैसे लग रहे, कैसे लग रहे देखो, बराबर है कैमरा फेस पर तुम्हारे। हाँ सही है ना। बुढ़ा घोड़ा हो गया। तो अभी शायद अम्मी लोग शाम को आएंगे। हाँ शायद शाम को आएंगे और मुझे भी जाने का है। ये मुझे बोल रहे थे कब्रिस्तान जाते करके, तो अब्बा के भी कब्रिस्तान और अदीना को भी कब्रिस्तान पे जाना है, तो दोनों के कब्रिस्तान पे हम लोग हो आएंगे और वहाँ से देखेंगे अगर होगा तो फिर अम्मी को भी मिल लेंगे। मैं और यही जाएंगे और कुछ नहीं, और कोई नहीं। खुशी भी आई थी, खुशी को मैं देखूंगी अगर वो आएंगी ना बाद में। बहुत अच्छी माशाल्लाह लग रही थी, क्यूट लग रही थी। सुबह सुबह वो बच्चा मेरा ईमानदार है, सुबह सुबह आई मासी ईद मुबारक, जबकि मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी। तो आई, सबसे पहले मिल के फिर चली गई। अभी भी आके फिर चली गई। बच्ची है ना तो खेलने वेलने में रहेंगी बिजी, और क्या। तो ठीक है चलो फिर मिलते हैं बाद में। ओ भाई साहब चलो, मेहंदी देखो, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, दिखाओ मेहंदी दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, वाह कितनी क्यूट बेबी डॉल। मम्मा पा दो माँ, पा दो ना। लेवल कंप्लीटेड। बिल्कुल नहीं देती, बहुत बेकार है ये। इनको क्यों हो रहा है, इनको क्यों हो रहा है, दिखाओ। नहीं दिखाओ। ये देखो हमारा सुंदर, ये देखो। अच्छा तूने भी निकाला था क्या, देखा। और ये बाप रे आउंदी पड़ी, लगी 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 लगी, लगा लगा, बाहुआ बाहुआ बाहु हो गया। चलो फिर खुशी आती है तो मिलती हूँ आपसे। ऐसा एक लो तुम, अच्छा वाला फ्रेम का। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, और वहाँ से तलोजा जाएंगे, अब्बा का कब्रिस्तान भी होकर आएंगे। लग तो रहा है वो बाउंस हो रही है ना। तो मार्केट जाते हैं और फिर वहाँ से फूल वगैरह लेके तलोजा और फिर उरन वाला कब्रिस्तान भी जाएंगे। दोनों कब्रिस्तान होकर आते हैं। निकले, ये जा रहे हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स रात को मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हुआ था मुझे आने के लिए दोनों कब्रिस्तान पे जाके, क्योंकि वहाँ हम लोग एक्चुअली मार्केट गए थे, वहाँ से पूरा फूल वगैरह लिए
फूल वगैरह लेके पहले जो मेरी बहन का है कब्रिस्तान वहाँ पे गए। वहाँ पे इन्होंने ये अंदर गए क्योंकि और लेडीज़ लोग तो अलाउड नहीं अंदर, तो मैं बाहर से जो छोटा सा मुझे कैप्चर करना था मैंने दोनों का वैसे करी। और फिर उसके बाद इनके दोस्त बार बार वो इनके दोस्त ने एक्चुअली इनवाइट किया था हम लोग को, नासिर भाई करके, तो उसके घर पे जाने का था, तो वो उधर ही रहता था लोजा में, वहाँ पे गए। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग को इसलिए लेट हो गया क्योंकि वो उन लोग भी शायद कहीं जाने वाले थे और उसने बुलाया भी था, तो ये बोले चल पहले ये कर लेते फिर यहाँ से तो कब्रिस्तान नज़दीकी है। बट ऐसे हो गया कि मगरिब हो गई थी। मगरिब के बाद हम लोग फिर वहाँ गए, तो मतलब आजू बाजू जो जहाँ पे अब्बा की कब्रिस्तान है ना, तो वहाँ पे आजू बाजू पे सारे बिल्डिंग्स अभी नए नए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो है, कोई रहने नहीं आया अभी तक, लगता पोजीशन मिला नहीं है। तो वो जब नियर इन फ्यूचर आगे सब कुछ अच्छा से भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी एकदम सुमसाम लगता है। और हम 2 बार गए हैं, तो हम लोग दोपहर के वक्त गए थे, तो दोपहर के वक्त ही जब इतना सन्नाटा रहता है, तो कल पहली बार ऐसा हो गया कि रात का वक्त था और एक बोलते ना, एक मतलब नहीं तो ऐसे रोड पे कैसे डॉग्स घूमते रहते, कुछ भी नहीं, इतना मतलब ऐसे ऐसे जहन में चीज़ें आ रही थी ना कि बाप रे, मतलब रूह काँप जाती ना वैसे कि क्या मतलब अंदर होता होगा ना मतलब। फिर उनका भी मैंने अब्बा का छोटा सा क्लिप, अब्बा की कब्र का मैंने छोटा सा क्लिप लिया, क्योंकि अब्बा का ऐसा है ना, उनका एकदम जो गेट है कब्रिस्तान का उसके सामने से आप दीदार कर सकते हो, आपको आराम से मतलब बोलते ना देखने मिलता है। तो खैर चलो, दोनों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत दे। तो मतलब कुछ करने ही मन नहीं कर रहा है। कल भी मैं, इन्होंने वो भी ज़िद की है कि चलना नासिर भाई बुला रहे हैं, नासिर भाई बुला रहे हैं। जब ज़िद किए तब जाके मैं फिर तो सुबह से ऐसी, आप लोग ने देखा होगा मैंने एक कफ्तान नाइटी पहनी थी, बस उसी में थी, कुछ मन नहीं ना। तन्नू को इस बार कुछ नहीं, तन्नू को मैंने पूछी थी कुछ चाहिए, तो तन्नू ने भी कुछ नहीं लिया। गए साल का ही आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, जो ब्लैक कलर का कुर्ता था उसने वो ही पहना, ना उसने कुछ लिया है ना मैंने कुछ ली हूँ, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे ही है। क्या करेंगे मतलब, अपने घर का जो मेन, इतने बड़े हादसे हुए अपने घर में, तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो। मतलब जब ऐसे दिन त्यौहार रहते हैं ना, तो स्पेशली वो टाइम पे, वो पल पे इन सब की याद आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान का ऐसा हो गया है ना कि जिसकी घर में इतनी चाव 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 लगी हुई रहती थी। अब्बा का नेचर ऐसा था ना कि कंटिन्यूसली, मतलब ईद रो कुछ भी रो, मतलब इवन हम लोग के घर पे भी कभी आना करना दिन त्यौहार में, दिवालियों में कभी भी, तो उनका ऐसा कि पापा जाना है, बेटियों के घर पे जाना है, तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल उनका पहले से रहता था। तो कल भी मैं जैसे बताई, मम्मी भी बहुत रो रही थी याद कर करके। सुबह भी मैं जब नमाज के बाद मेरे को वही चीज़ आई कि क्या मतलब, उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़ देख देख के मन भर आया। फिर ये भी मुझे समझाने लगे कि दुआ कर, बोले उन्हें रो कर याद कर, ठीक है तेरे को याद आती है सब, दुआ करो उनके लिए, और क्या कर सकते, जितना हो सके उनके नाम पे गरीबों को तुम दो, बस वही कर सकते हो और कुछ नहीं है। इसका भी मन नहीं, ये भी ऐसी, मैं भी ऐसी, मतलब कोई नहीं इस बार, कुछ नहीं किसी ने इतना मतलब इंटरेस्ट, क्योंकि यार इतने बड़े हादसे हुए यार, वो कैसे ही कोई भूलेगा, ये तो हर ज़िंदगी भर हर किसी को याद रहेगा। चलो एनीवेज, अभी और तन्नू, यहाँ पे तन्नू का कुछ तो चल रहा है, उसके जो शूज़ के जो अभी भाई साहब का ऐसा है कि वो जो शूज़ के उसके कलेक्शंस करता है वो, जैसे अलग अलग टाइप के, तो एक एक का रहता है ना अलग अलग, इसको ये शौक़ पड़ा है। हाँ, मैं सबको बताना भूल गई हूँ, भाई साहब पास हुए 9th स्टैंडर्ड पास, और भाई साहब गए हैं हमारे 10th में। ओ घोड़े मियाँ है ना, तो उस दिन उसका ओपन हाउस था, और मुझे ऐसा लगा कि रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट तो नहीं बट ओपन हाउस था, पेपर चेकिंग वगैरह था, प्रिंसिपल्स बात कर रहे थे, तो वही जैसे हायर क्लास हो गई ना, तो प्रिंसिपल्स पेरेंट्स से भी 1-on-1 बात कर रहे थे, तो उसमें एक एक पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल 20-25 मिनट ले रही थी। तो वही मैं भी सोच रही थी कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इतने टाइम में अभी इतना 8 स्टैंडर्ड तक यहाँ पे हुआ है, डायरेक्ट जाने का पेपर और मेंशन करते कि ओपन हाउस है,
उन लोग ने कुछ मेंशन नहीं किया था क्योंकि सिर्फ 9 स्टैंडर्ड का था। फिर प्रिंसिपल के पास सब जाके सारे पेरेंट्स वन बाय वन उनका 1-on-1 था। वो सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर कैसे क्या रहेगा, मतलब स्टडीज़ एंड ऑल ये सब। फिर क्लासेस उन लोग की जो स्टार्ट होती है वो कब से होगी, वो सब वो पूरा डिटेल में बता रही थी। खैर चलो, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। थोड़ा सा मेरा हाथ ना ऐसे शिवरिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। कल मैंने सिर्फ घर में शीरकुरमा बनाई थी और सीख बिरयानी बनाई थी। बट ऐसा हो गया ना कि मौसम देखो ऐसा है, जबकि इतनी बार गरम करी भी, रात तक हम लोग ने खाए, इतनी बार गरम करी भी, तो अभी वो जो फ्राई आलू रहते ना उसने स्टिकीपन छोड़ दिया था, तो उस वजह से एकदम आखिरी का ही था, उस वजह से वो ख़राब हो गई बिरयानी। तो खैर छोड़ो, ये बोलते जाने दे, मौसम देखना यार। अच्छे अच्छे इंसान की हालत ख़राब हो रही तो वो तो एक नॉर्मल खाना है, तो होना ही है, तो कितनी बार भी गरम कर या कुछ भी कर। तो मेरे ठीक है, चलो अभी फिर क्या, चलो फिर यहाँ पे एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दुआ करिए मेरी बहन, मेरे फूफा, मेरे अब्बा के लिए, जितना हो सके उतनी दुआ कीजिए। तो चलो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जितना जल्दी हो सके मैं ज़रूर अपलोड करूँगी।